मूवी की शुरुआत हमें क्रिसमस का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जॉन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेल रहा था। रात को जॉन को क्रिसमस का तोहफा मिलता है और उसे तोहफे में एक टेडी बियर मिलता है जिसका नाम वो टेड रखता है। उसी रात सोने से पहले जॉन भगवान से विश करता है कि काश उसका टेडी जिंदा हो जाए। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो वह देखता है कि उसका टेडी अपनी जगह पर नहीं है। फिर वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी अचानक टेड उसे पीछे से आवाज लगाता है। टेड को चलता और बोलता देखकर जॉन शॉक हो जाता है, पर फिर उसे याद आता है कि उसने क्रिसमस की रात यह विश की थी तो शायद वही पूरी हो गई है। इसी के साथ वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब टेड के जिंदा होने की बात पूरे शहर में तेजी से फैल जाती है और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो जाता है, जिस वजह से हर टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है और टेड एक सेलिब्रिटी बन जाता है। पर इतना फेमस होने के बावजूद भी टेड जॉन के साथ अपनी दोस्ती नहीं छोड़ता। इसके बाद सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है। यहाँ हम 35 साल के जॉन को देखते हैं जो टेड के साथ बैठकर सस्ते नशे कर रहा होता है। टाइम के साथ साथ वह एक बहुत बड़ा चरसी और ठरकी बन चुका है और वो और जॉन बस पूरे दिन सस्ते नशे करके पड़े रहते हैं। जॉन एक कंपनी में भी काम करता था जिसका नाम लिबर्टी था। इसके अलावा जॉन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम लॉरी था। लॉरी को टेड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि जॉन अपना ज्यादातर टाइम उसे छोड़कर टेड के साथ बिताता था। एक रात जॉन और लॉरी बेड पर मूड बना रहे होते हैं, पर तभी अचानक बिजली जोर से कड़कती है जिसे सुनकर टेड घबरा जाता है और वह भागते हुए जॉन के पास सोने के लिए आ जाता है। अब बेचारी लॉरी जो मूड बनाकर बैठी थी उसे जॉन गरम करके ठंडा छोड़ देता है। अगले दिन लॉरी अपने ऑफिस जाती है और वहाँ पर उसका ठरकी बॉस उस पर डोरे डालने लगता है। उसी रात लॉरी और जॉन एक पार्टी में जाते हैं जहाँ वे दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लॉरी जॉन से कहती है अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो तुम्हें टेड का साथ छोड़ना होगा। इस पर जॉन कहता है कि मैं टेड के साथ पिछले 25 सालों से हूँ और वो मेरा इकलौता फ्रेंड है, इसलिए उसका साथ नहीं छोड़ सकता। इसके बाद दोनों फिर जॉन के घर जाते हैं जहाँ पर टेड 4 लड़कियों के साथ मिलकर टीवी देख रहा था और जमकर पार्टी कर रहा था। ये देखने के बाद लॉरी बहुत गुस्सा हो जाती है और वह जॉन से कहती है कि टेड को घर से निकालो। अब जॉन को न चाहते हुए भी लॉरी की बात माननी पड़ती है और वह अगले दिन टेड को जनरल स्टोर में जॉब इंटरव्यू के लिए भेज देता है। वहाँ स्टोर का मैनेजर टेड से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस स्टोर पर काम करने की काबिलियत है। इस पर टेड बोलता है कि मेरे पास इतनी तो शक्ति है कि मैं तुम्हारी बीवी को खुश कर सकता हूँ। अब ये जवाब सुनने के बावजूद भी वो मैनेजर उसे जॉब पर रख लेता है। अब जॉब मिलने के साथ ही जॉन उसे पास ही में रहने के लिए फ्लैट भी दिलवा देता है क्योंकि घर पर लॉरी ने जॉन को टेड के साथ रहने के लिए मना कर दिया था। साथ ही उसे ये भी बोला था कि तुम्हें टेड से मिलने की भी जरूरत नहीं है, पर जॉन फिर भी चोरी छुपे टेड से मिलकर उसके साथ गांजा फूंकता था। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ डॉनी नाम का एक आदमी अपने बेटे रॉबर्ट के साथ टेड को खरीदने के लिए आता है। इस पर जॉन उसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि टेड बिकाऊ नहीं है, लेकिन रॉबर्ट जाते जाते टेड को अपना पता और नंबर देकर जाता है। अब घर पर लॉरी बहुत खुश थी क्योंकि जॉन ने अब टेड के साथ रहना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ स्टोर में टेड भी एक खूबसूरत लड़की पर डोरे डालने लगता है और कुछ ही देर में उसे पटा भी लेता है। एक रात टेड का जॉन के साथ पार्टी करने का बहुत मन होता है। वह उसे फोन करके अपने फ्लैट पर आने को कहता है। जॉन वहां पहुंचता है और दोनों जमकर पार्टी करते हैं। अगले दिन जब स्टोर खुलता है तो वहाँ बहुत भीड़ लग जाती है क्योंकि काउंटर पर कोई नहीं था। जब मैनेजर टेड को ढूंढता है तो देखता है कि टेड स्टोर रूम में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर भी मैनेजर उसे प्रमोशन दे देता है। उसी रात लॉरी जॉन को अपने साथ उसके बॉस की पार्टी में लेकर जाती है। वे दोनों वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी टेड का फोन आता है। टेड बोलता है भाई जल्दी आ, मैंने यहाँ बहुत सारी दारू और रशियन मंगवाई है। ये सुनकर जॉन लॉरी को बहाना बनाकर छोड़ देता है और टेड के पास चला जाता है। वहाँ दोनों फिर से पार्टी करते हैं। थोड़ी देर बाद लॉरी भी वहाँ पहुँच जाती है और जॉन को टेड के साथ देखकर बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसने जॉन को टेड से दूर रहने के लिए कहा था। लॉरी जॉन से कहती है मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए तो बस टेडी ही सब कुछ है, तो अब उसी के साथ रहो। ये बोलकर वह जॉन से ब्रेकअप कर लेती है। अब जॉन का भी दिल टूट जाता है और वह गुस्से में आकर टेड से सारे रिश्ते तोड़ देता है। अगले दिन जब लॉरी के बॉस को पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है तो वह तुरंत उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। लॉरी भी जॉन के गुस्से से परेशान होकर हाँ कह देती है। टेड जो अब भी जॉन की परवाह करता है उससे मिलने आता है और बताता है कि लॉरी का बॉस उससे इंटीमेट हो रहा है। ये सुनकर जॉन गुस्से में टेड से लड़ने लगता है और उसे गालियाँ देता है, लेकिन अब टेड भी भड़क जाता है और जॉन की पिटाई कर देता है। पिटाई के बाद जॉन शांत हो जाता है और दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर लॉरी के पास जाते हैं जो अपने बॉस के साथ डेट पर होती है। वहाँ जॉन स्टेज पर चढ़कर भाईजान का गाना गाने लगता है। लॉरी भी इससे इम्प्रेस हो जाती है और उस रात अपने बॉस के साथ डेट कैंसिल करके अकेले ही घर लौट जाती है। अगले दिन टेड लॉरी से मिलने उसके घर आता है। वह माफी मांगते हुए कहता है ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ। टेड उससे विनती करता है
प्लीज एक बार जॉन से मिलने चली जाओ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। टेड की भावुक बातों से लॉरी पिघल जाती है और जॉन से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। उधर थोड़ी देर बाद डोनी और रॉबर्ट टेड के घर पहुँचते हैं और उसे किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं। वहाँ रॉबर्ट टेड से कहता है कि वो उसके साथ खेले, लेकिन टेड साफ इनकार कर देता है। इस पर रॉबर्ट को गुस्सा आ जाता है और वह टेड का एक कान उखाड़ देता है। अब टेड डर जाता है और खेलने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर दोनों छिपन छिपाई खेलने लगते हैं। जब रॉबर्ट 100 तक गिनती गिन रहा होता है तभी टेड मौका देखकर जॉन को फोन करता है। वह कहता है, भाई जल्दी आजा, वरना ये लोग मेरा सब कुछ फाड़कर मेरी सारी रुई निकाल लेंगे। और ये वही लोग हैं जो उस दिन पार्क में मिले थे। तभी डोनी आ जाता है और टेड को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। वह गुस्से में टेड को कार की डिक्की में बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जॉन डोनी की कार को पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी डोनी के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक खंभे में टकरा जाता है। टेड कार के अंदर से बाहर निकलकर पास के एक टावर पर चढ़ जाता है, लेकिन डोनी भी उसका पीछा करता है और टावर पर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद जॉन और लॉरी भी वहां पहुंच जाते हैं। टावर पर चढ़ते वक्त डोनी टेड का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है, जिससे टेड 2 टुकड़ों में फट जाता है और जमीन पर गिरकर फिर से एक साधारण खिलौना बन जाता है। जॉन और लॉरी दौड़कर टेड के फटे हुए टुकड़े और उसकी रुई इकट्ठा करते हैं और घर आकर उसे सिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद टेड वापस जिंदा नहीं हो पाता। रात को लॉरी भगवान से प्रार्थना करती है, प्लीज टेड को वापस जिंदा कर दो। अगली सुबह जॉन टेड के पास बैठा होता है। वह अब मान चुका होता है कि टेड कभी वापस नहीं आएगा और उसकी याद में रोने लगता है। तभी अचानक टेड जिंदा हो जाता है। वह जॉन को सरप्राइज देता है। ये देखकर जॉन और लॉरी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे अब हमेशा साथ रहेंगे। अंतिम सीन में हम देखते हैं कि जॉन और लॉरी की शादी हो जाती है और साथ ही टेड की भी शादी हो जाती है, उस लड़की से जिसे उसने शॉप के स्टोर रूम में घोड़ी बनाया था। लेकिन दोस्तों, फिल्म यही खत्म नहीं होती। इस कहानी का दूसरा भाग भी है। अगर देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।